हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका 2-3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा सकता भी है। ठीक, तो हमने प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन देखा था और उसमें कहीं ना कहीं इस निर्देशांक ज्यामिति टॉपिक से भी कुछ ना कुछ प्रश्न थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए ताकि क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में बने रहिए और देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों को, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको मदद मिल सके इससे। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है और उसके बाद इसके मुख्य तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि निर्देशांक ज्यामितियाँ जो होती हैं वो वाई तल और एक्स तल के मिलने से बनती है, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मिलने से बनती हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या है, 1 नंबर टॉपिक है कि किसी कार्तीय तल में एक्स अक्ष को भुज तथा वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी कार्तीय तल में एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। तो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक, और उसके बाद है देखिए 2 नंबर क्या है हमारा कि एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। अब देखिए यहाँ ये भी पूछ सकता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को कैसे काटते हैं, समांतर काटते हैं, लंबवत काटते हैं, रैखिक काटते हैं, कैसे काटते हैं, तो लंबवत काटते हैं। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लंबवत। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने बनाया भी है कि देखिए एक जो x क्या है, ये नीचे तल में है और ये क्या है, लंबवत है। y क्या है, लंबवत इस पे गिरा हुआ है, यहाँ पे y और यहाँ पे x, और यहाँ पे मूल बिंदु क्या है, 0 0 है। ठीक, उसके बाद क्या है, देखिए बोल रहा है कि जिससे कार्तीय तल 4 भागों में बट जाता है, जिसे चतुर्थांश कहते हैं। यही जो 4 भागों में बटा है ना, तो चतुर्थांश कहते हैं। अब देखिए चतुर्थांश में क्या होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश। देखिए तो जो हमारा प्रथम चतुर्थांश है वो क्या है, प्लस प्लस में है। तो यह आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस या प्लस माइनस। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस और प्लस होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, माइनस होता है, उसके बाद प्लस होता है। तो ये किस में आता है, द्वितीय चतुर्थांश में। और तृतीय में क्या आता है, माइनस माइनस। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि तृतीय चतुर्थांश का मान होता है, क्या होता है, तो माइनस माइनस होता है। ठीक, तो आपको जहाँ माइनस माइनस ऑप्शन मिले वहाँ माइनस माइनस लगा दीजिएगा। उसके बाद है चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है। तो देखिए कंफ्यूजन वाला क्या चीज़ है कि द्वितीय और वो चतुर्थ एक जैसे ही हैं, लेकिन द्वितीय में क्या है, पहले माइनस है फिर प्लस है, और चतुर्थ में क्या है, पहले प्लस है उसके बाद माइनस है। तो ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश हो गया। यहाँ क्या हुआ, प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस, और जो चतुर्थ चतुर्थांश है वो क्या है, प्लस माइनस है। ठीक, इसे चतुर्थांश कहते हैं। देखिए 3 नंबर हमारा जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, एक्स अक्ष वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है, मतलब 0 0। ठीक, तो ये भी पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0 होता है। ठीक, उसके बाद हमारा 4 नंबर क्या है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। देखिए यहाँ पे आप लोग फंसिएगा। अब आपसे पूछा है क्या कि किसी एक्स, मतलब किसी बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको क्या लगेगा कि हम एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, तो आप भुज लगा दीजिएगा, जबकि ये आपका गलत हो जाएगा। तो एक्स अक्ष की दूरी को हम लोग कहते हैं वाई निर्देशांक, मतलब कोटि कहते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट क्या है, किसी बिंदु की वाई अक्ष
की दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली क्या चीज़ है कि आपको क्या लगेगा कि वाई अक्ष दिया है, इसका मतलब कोटि हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा कि किसी बिंदु की वाई अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? भुज या एक्स निर्देशांक कहलाता है। यहाँ आप गलती से कोटि मत लगा दीजिएगा। अगर एक्स पहले रहता तो हम यहाँ पे मतलब कोटि लगा सकते थे, लेकिन वाई पहले है तो हम एक्स निर्देशांक लगाएंगे या भुज लगाएंगे। ठीक, तो बस यही हम लोगों का इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ज्यामितीय निर्देशांक से। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें और आप मैथ्स को और मजबूत बना लें। धन्यवाद।